नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है उनका ज्यादा ध्यान इस बात पर रहा है कि कैसे देश से आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंका जाए, फिर चाहे वो कश्मीर में हो या फिर नक्सलियों के तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में। यही वजह है कि अमित शाह ने एक ऐसे पूर्व आईपीएस अफसर को चुना है जो वीरप्पन तक को ढेर कर चुका है। इनका नाम है विजय कुमार, जो अब सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। विजय कुमार को खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए चुना गया है। विजय कुमार खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल्स की रग रग से वाकिफ हैं, इसीलिए सरकार की कोशिश है कि उनके अनुभव का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में आगे की रणनीति तैयार की जाए। विजय कुमार इससे पहले जम्मू कश्मीर में ही वहां के राज्यपाल के सलाहकार थे। विजय कुमार तमिलनाडु कैडर के 1975 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा इस बात के लिए पहचाना जाता है कि उन्होंने वीरप्पन के आतंक को खत्म किया था। दोस्तों को बताते हैं कि विजय कुमार ने कैसे वीरप्पन के आतंक से देश को मुक्ति दिलाई। ये सब तब हुआ जब देश का बड़े से बड़ा अफसर भी चंदन तस्कर के नाम से मशहूर वीरप्पन को रोकने में नाकाम रहा था। ऐसे में ये जिम्मेदारी भी आईपीएस विजय कुमार को दी गई थी। वीरप्पन का कई सालों तक कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में आतंक था। पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। वीरप्पन ने कई पुलिस अधिकारियों और जवानों को भी मारा था। इसीलिए वीरप्पन का नाम पूरे इलाके में आतंक और खौफ के साथ लिया जाता था। तभी विजय कुमार को इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया। विजय कुमार तमिलनाडु कैडर के 1975 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो 1998-2001 में कश्मीर घाटी में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल थे। तब यहां उन्होंने आतंकियों के पसीने छुड़ा दिए थे। बात साल 2004 की है। दक्षिण भारत के जंगलों में वीरप्पन का आतंक 3 दशकों तक चल रहा था। हाथी दांत से लेकर चंदन की लकड़ी तक की तस्करी वीरप्पन ही करता था। इस बीच उम्र बढ़ रही थी तो वीरप्पन की आंखों की रोशनी भी कमजोर हो रही थी। ऐसे में वीरप्पन चाहता था कि उसकी आंखों का इलाज हो। वीरप्पन ने इसके लिए जंगल के बाहर एक बिजनेसमैन को पकड़ा। बताया जाता है कि यह वही बिजनेसमैन था जिसके साथ वीरप्पन पहले से ही डील करता था। उसी के साथ ये तय हुआ कि वह वीरप्पन की मदद करेगा। पूर्व आईपीएस विजय कुमार ने अपनी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड में वीरप्पन के एनकाउंटर के बारे में लिखा है। इसी में उन्होंने वीरप्पन द्वारा की गई हत्याओं और अपहरणों का भी जिक्र किया है, जिसमें कन्नड़ अभिनेता राजकुमार को 108 दिनों तक अगवा करके रखने का भी जिक्र है। विजय कुमार ने अपनी किताब में लिखा है कि वीरप्पन को पकड़ने की कई कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रहीं। बताया जाता है कि वीरप्पन का सिक्स्थ सेंस बेहद गजब का था और इसी वजह से वो हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। अपनी किताब में ही जिक्र करते हुए विजय कुमार बताते हैं कि वीरप्पन एक बार तो सिर्फ इसलिए बच गया था क्योंकि उसके कंधे पर छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद वो वहीं से वापस लौट गया और पुलिस अपना जाल बिछाए बैठी रह गई। लेकिन आखिरकार वीरप्पन कैसे मारा गया वो भी बताते हैं। विजय कुमार ने प्लानिंग कर उसी व्यवसायी को मोहरा बनाया जो वीरप्पन को जानकारियां और हथियार दिया करता था। ये वही बिजनेसमैन था जिसके साथ वीरप्पन अपना इलाज करवाना चाहता था। विजय कुमार ने सबसे पहले इसे ही पकड़ा, जिसके बाद जब इस बिजनेसमैन को उसके गलत धंधे और श्रीलंका के उसके कनेक्शन को खोलने का डर दिखाया गया तो वो पिघल गया और डर गया। तभी उसने फैसला किया कि वो विजय कुमार का साथ देगा। फिर इस बिजनेसमैन ने प्लानिंग के मुताबिक वीरप्पन की आंखों का इलाज कराने की पूरी व्यवस्था की। वीरप्पन से वादा किया गया कि मदुरई में ऑपरेशन के बाद वीरप्पन को सही सलामत श्रीलंका पहुंचा दिया जाएगा और उसी बीच हो रही हथियारों की डील के खत्म होते ही उसे भारत वापस ले आया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में अपना खुद का बंदा कहां डालना है ये विजय कुमार को तय करना था, जो कि एक बड़ा चैलेंज था। तभी विजय कुमार ने अपना दिमाग लगाया और ये तय किया कि जो बिजनेसमैन का मैसेज लेकर वीरप्पन के आदमी के पास जाएगा वो उनका खुद का आदमी होगा। इसके लिए विजय कुमार ने एसआई वेल्लादुरई को चुना। उनसे कहा गया कि इस ऑपरेशन के दौरान जो भी बातचीत होगी वो कोर्ट में होगी। उधर बिजनेसमैन से कहा गया कि उसे वीरप्पन के आदमी को मिलने के लिए कहां बुलाना है। इसके लिए एक धर्मपुरी के पास चाय की दुकान को चुना गया। लेकिन वीरप्पन भी चालाक था। उसने एक लॉटरी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने अपने आदमी को दिया और उस आदमी को ये टुकड़ा बिजनेसमैन को देना था, जबकि बिजनेसमैन को वो टिकट का आधा टुकड़ा उस शख्स को देना था जो वीरप्पन को आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लेकर जाएगा, जिसे बिजनेसमैन ने विजय कुमार के एसआई को दे दिया।
इससे ये तय हो गया कि एसआई ही वीरप्पन को अस्पताल लेकर जाएगा। वीरप्पन को भी भरोसा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। तभी तमिलनाडु के जंगलों के बीच से जब एसआई वेल्लादुरई एम्बुलेंस में वीरप्पन को लेकर जा रहे थे, अचानक जंगल में हलचल तेज होती है। पता चलता है कि विजय कुमार की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन की एम्बुलेंस को चारों ओर से घेर लिया है। मौका देखकर एसआई वहां से भाग निकलते हैं और इसके बाद हुई गोलीबारी में वीरप्पन का अंत होता है। अंत होता है उसके आतंक का जो 3 दशकों से कायम था। तब विजय कुमार ही एसटीएफ के इंचार्ज थे। इतना ही नहीं दोस्तों, 2010 में भी जब नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 75 जवानों की हत्या की थी, तब भी विजय कुमार को ही सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया था ताकि नक्सलियों पर नकेल कसी जा सके। और अब उन्हें सीनियर एडवाइजर यानी कि सलाहकार की भूमिका में जम्मू कश्मीर भेजा गया है। बहरहाल ये देश के वो जांबाज हैं जो अपनी जान पर खेलकर मिशन को अंजाम देते हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके, आप और हम सुरक्षित रह सके। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल वीके न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।